हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम हैं क्लास 8 का गणित विषय। आपका जो अक्टूबर महीने का मासिक मूल्यांकन हो रहा है उसमें से एक गणित विषय का क्वेश्चन है जिसका इसी महीना में एग्ज़ाम है। तो ये जेरेक्स है और इसमें कुछ छट गया है जेरेक्स करते समय, तो मैं यहाँ पर कलम से लिख दिया हूँ, इसको समझ लेना है। विषय है गणित, क्लास है 8। ठीक है बच्चों, ये कौन क्लास 8 क्लास का है। यह नंबरिंग मिट गया, मैंने इसको ब्लैक कलम से नंबरिंग कर दिया है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। आपको इसको नोट कर लेना है, इसको बनाना है एग्ज़ाम के समय में। पहला क्वेश्चन क्या 3:4 और 4:3 समान है। ये बीच में देखते हो नुक्ता, इसको अनुपात। क्या 3:4 और 4:3 समान है? सही है कि गलत है, टिक लगाना है। यहाँ हाँ या नहीं में लिखना है, इसका सही गलत नहीं, हाँ या नहीं में लिखना है। दूसरा नंबर क्या 4:25 को परसेंटेज में लिखना है। तीसरा नंबर में है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी खर्च बराबर क्या होता है, ये लिखना है। 4 नंबर में 70 मिनट का 50 मिनट से सरल अनुपात क्या होगा, ये लिखना है। 5 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन बराबर खाली जगह क्या है, इसको भरना है। 6 नंबर में क्या है बट्टा किस मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर या क्रय मूल्य पर। ये सब बनाने का नहीं है, इसमें खाली आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों, छोटा छोटा हिसाब है। 7 नंबर क्या 15 कलमों की कीमत 120 रुपया है। 15 कलम की कीमत 120 रुपया है, तो 24 कलमों की कीमत कितनी होगी। बहुत ही आसान हिसाब है। इसके बाद है किसी गांव में रहने वाले 150 युवा लोगों में से 40 युवा लोग नौकरी में हैं। किसी गांव में 150 युवा लोगों में से, मान लो किसी गांव में 150 बेरोजगार लोग हैं, 150 लोगों में से 40 लोग नौकरी में है, तो इसका अनुपात निकालना। बताइए नौकरी करने वाले युवाओं की संख्या कितनी है। अच्छा, अरे क्या क्वेश्चन है ये। 150 युवा लोगों में से 40 युवा नौकरी में होते हैं, नौकरी युवा की संख्या कितनी है। नौकरी करने वाले युवाओं की संख्या कितनी है, ये तो 40 है। अरे बाबा, हमको लगता है अनुपात पूछना था ये। इसका आंसर भी 40 होगा, क्योंकि आप पूछ रहा है कि बताइए नौकरी करने वाले युवाओं की संख्या कितनी है, तो नौकरी करने वाला तो 40 से लिखा है, अनुपात होता। खैर जैसा सवाल वैसे जवाब लिख देना। मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल 25% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है। मुकेश जो है स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल जो 25% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य देखो बच्चों, ये अंकित मूल्य होता है जैसे हम लोग कोई सामान लेते हैं, उसमें मान लो कपड़ा लेते हैं, उसमें 250 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार बोलता है कि इस 250 रुपये में 10% का बट्टा है, मतलब 10% का उसमें छूट है। तो अगर 250 रुपये में 10% का छूट होगा तो वो लगभग 25 रुपये का छूट हो जाएगा, यानी 250 रुपये का कपड़ा हमको 225 में मिल जाएगा। बस यही हिसाब है इसमें कि वो 25% कम करने के बाद 192 रुपये में खरीदता है, तो उसका असल यानी अंकित मूल्य माने उसमें लिखा हुआ मूल्य कितना था। ठीक है बच्चों। 10 नंबर क्या है एक जनरेटर का वर्तमान मूल्य 42,000 है। एक जनरेटर है, उसका मूल्य कितना है 42,000 है। यदि उसका अवमूल्यन मतलब समझते हो, मान लो एक तुम कोई अभी जनरेटर खरीद रहे हो और तुम 2 साल बाद बेचोगे, तो क्या वो अभी का दाम उस समय बराबर होगा, नहीं होगा, यानी हर साल तुम्हारा दाम घटते जाएगा। अगले साल बेचोगे तो हो सकता है इस बार अगर तुम मान लो 50,000 का जनरेटर लिया, तो अगले साल बेचोगे तो हो सकता है कि 45,000 दाम हो। फिर उसके अगले साल फिर आने वाले 2 साल बाद बेचोगे तो फिर 40,000 दाम हो। तो हर साल जैसे गुजरते जाएगा वो दाम घटते जाएगा, उसी को अवमूल्यन बोला जाता है। कि कोई भी सामान हम जब खरीदते हैं वो अवमूल्यन होना शुरू होता है, उसका वैल्यू घटते जाता है। तो 2 वर्ष बाद उस जनरेटर का मूल्य क्या होगा। ये भी हिसाब गलत है, यहाँ 5% वार्षिक होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 5% होगा, यानी जनरेटर का मूल्य जब वो 1 साल में 5% गिर जाता है, तो 2 साल के बाद उसका मूल्य कितना होगा। बस यही हिसाब है क्लास 8 का। 10 क्वेश्चन है छोटा छोटा, ये आप लोग नोट कर लीजिए और बना लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।